अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी इबादत, आपके रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रहे होंगे। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड। बाहर कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, मैंने सारे काम कंप्लीट किए, उसके साथ जो है छोटे मोटे जितने काम थे, और एक मैंने रेसिपी शेयर की है व्लॉगर बर्ड किचन पे, तो लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और उसी के लिए थोड़ी सी तैयारी मैंने की, छोटे मोटे जितने काम थे वो कंप्लीट हुए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी, हम मेरे टेलर के पास। एक्चुअली ना मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ईदें अपने ससुराल में ही मैं गुजारती हूँ। और अब मुझे नहीं पता इस बार क्या हालात होते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता, ना हम लोगों ने अभी कुछ डिसाइड किया है। तो टेलर को मैंने कपड़े जो है वो तकरीबन 2 महीने से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। जब हालात ठीक थे तब मैंने उनको दिए थे, जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं जिसमें घर में पहनने वाले भी थे और एक दो जो थे वो थोड़े से बाहर जाने के थे, तो वो मैंने दे दिए थे। मैंने सोचा था ये जब ले लूँगी थोड़े थोड़े करके देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ईद के कपड़े जो है वो स्टिच कराऊँगी। क्योंकि मेरा जो टेलर हैं वो काफ़ी पुराने हैं, बहुत साल पहले से, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं उनसे ही कपड़े सिलवाती हूँ। लाहौर से भी मैं जब वहाँ भी रहती थी तो मैं यहाँ देने आती थी, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ से भी सिलवाए तो बस एक होता है ना कि जिस पे सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो वहीं से खुशी होती है। तो इसलिए कपड़े जो है वो मैंने उनको बहुत पहले के दिए हुए थे, और अब मैंने फ़ाइनली उनको फ़ोन किया 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि शॉप्स जो हैं वो 5 बजे तक ओपन होती हैं, मतलब कुछ देर के लिए होती हैं। आई थिंक 9-10 बजे खुलती हैं और 5 बजे तक होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इस टाइम तक होते हैं, आपने कपड़े लेने हैं तो आप आके ले जाएं, कपड़े जो हैं वो आपके स्टिच हो गए हैं। क्योंकि काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, तो इस वजह से जब मैं लेने जाती हूँ उससे पहले उनको कॉल करती हूँ। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं अपने टेलर के पास। और मैं आपको ये जगह दिखाऊँ, यहाँ पे सारे जो बसेस होती हैं ना उनके अड्डे हैं यहाँ पे, मतलब जो टर्मिनल्स होते हैं, और छोटी भी हर टाइप की, स्काईवेज़ है, फैसल मूवर्स है, हर तरह की बसेस यहाँ से चलती हैं। तो आप यहाँ देखें बिल्कुल टोटली बंद, बिल्कुल बंद थे। थोड़ी बहुत आपको टैक्सीज़ जो हैं या गाड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा बहुत ये दिखा दूँ कि ये हालात हैं। मेट्रो है, ये मेट्रो का रूट है, तो मेट्रो भी नहीं चल रही, बिल्कुल बंद है। क्योंकि बहुत सारे कल भी मैंने जो शेयर की थी आपसे वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझसे पूछ भी रहे थे कि बताएं, और काफ़ी सारे जो हैं वो जानना चाह रहे थे। तो कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो दूसरा एरिया था, तो आज हम लोग इधर आए हुए इस एरिया की तरफ। मतलब ये इस्लामाबाद मेन इस्लामाबाद का एरिया हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग कपड़े लेंगे, और कपड़े जो है वो मैंने लिए थे, उसके बाद सबको स्प्रे किया था। जितने शॉपर्स हैं, चीज़ें हैं, गाड़ी में ही हम बॉटल लेकर गए थे, तो सबको डिसइंफेक्ट कर दिया था। और दूसरा ये है कि इस एरिया में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स भी हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल मतलब यहाँ पे तो नहीं हर चीज़ ओपन थी, शॉप्स ओपन थी, लेकिन लोग खुद ही थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए कपड़े, और उसके बाद मैंने ईद के कपड़े नहीं दिए। तो बस जी अब जो हैं जैसे हैं, इंशाअल्लाह ताला ईद जहाँ पे भी हुई, अल्लाह ताला खैर करे तो यही कपड़े मैं पहनूँगी। और इंशाअल्लाह ताला अभी मैं आपसे शेयर करूँगी जो भी अब चीज़ें या जो भी कपड़े, शूज़ जो भी हैं जो नए रखे हुए हैं वही इंशाअल्लाह ताला पहनेंगे। अब हस्बैंड के फ़िलहाल नहीं लिए, उनको मैं कह रही हूँ कि आजकल में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। थोड़ा सा साइज़ का इशू होता है क्योंकि हर ब्रांड का थोड़ा सा चेंज होता है, तो उनको मैं कह रही हूँ कि आप कर लें ताकि ईद से पहले जो है वो डिलीवर कर दें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में रहते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि वैसे मोस्टली जो है ना मैं अपने हस्बैंड के गुल अहमद से, आइडियाज़ से लेती हूँ, उनकी बहुत अच्छी फ़िटिंग आती है, स्लिम फिट में है या रेगुलर फिट में है, तो हम ज़्यादातर वहीं से लेते हैं। उनका स्टफ़ भी बड़ा अच्छा होता है। तो अभी मैं उनको यही कह रही थी कि आप आइडियाज़ से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें ताकि डिलीवर कर दें। खैर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में। अभी सुनने में भी आ रहा है कि शायद मज़ीद लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे काम हो गए कंप्लीट, और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं वापस। हालांकि मेरे टेलर ने मुझे कहा भी कि आप कपड़े मुझे दे दें, क्योंकि बहुत पुराने हैं, तो ज़ाहिर है उनके साथ इतना है कि वो, उन्होंने मुझे कहा कि आप कपड़े दे दें तो मैं आपको जल्दी जो है वो फ़ौरन से सी के दे दूँगा। लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से और हालात इस तरह से हैं कि घर के करीब तो खैर हम थोड़ा बहुत चले भी जाते हैं कुछ दिन बाद, लेकिन यह है कि काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे जाने के लिए भी आज मेरे हस्बैंड ने
तकरीबन घंटे डेढ़ की छुट्टी ली थी, घंटे दो की, क्योंकि आजकल ये है कि घर से ही काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो इस वजह से सारा टाइम ये ऑन ड्यूटी होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने ऑफ़ लिया था तो हम लोग गए थे। उसके बाद जी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मैंने चिकन लेना था, फ्रूट लेना था, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो लेनी थी, अम्मी ने भी लेनी थी। उस दिन जब मैं गई थी आपको मैंने बताया था कि तब मुझे अच्छी नहीं मिली थी, बहुत बड़े बड़े साइज़ में थी, मतलब 2.5-3 किलो में इस तरह, तो वो हम नहीं लेते हैं। और हम लोग थोड़ी सी छोटे साइज़ की और थोड़ा सा कलर जिसका थोड़ा हल्का होता है वो लेते हैं। तो बस ये चीज़ें कुछ मुझे अपनी और अम्मी के लिए लेनी थी, अम्मी के घर के लिए, तो वो मैंने ली। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फ्रूट हम लेने आए और आज थोड़ी सी धूप तेज़ थी, अच्छी खासी दोपहर के टाइम तेज़ थी। तो यहाँ पे शायद आपको वीडियो में फ्रूट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सामने देखने में शायद धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी और मेन रोड पे रखा हुआ था, तो बिल्कुल ही कलर चेंज हुआ हुआ लग रहा था और अजीब सा ही लग रहा था। तो इतना ख़ास लिया ही नहीं, क्योंकि देख के दिल ही नहीं चाह रहा था कि इस टाइम पे इतनी धूप में बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था फ्रूट जो है वो जल गया या बिल्कुल ही जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो ख़ैर उसके बाद एक और वजह भी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी, कि मुझे लेने थे अपने स्लीपर कह दें, सॉफ्टीज़ कह दें। आपने देखा होगा कि मैंने एक नया वॉशरूम के लिए जो शूज़ रखे थे वही मैं घर में यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि वो ज़रा सॉफ्ट है। तो नए मेरे पास रखे हुए थे, वॉशरूम के यूज़ नहीं हुए हुए थे, तो वही मैं घर में अब पहन के घूम रही होती हूँ। और मैं अब बिल्कुल हार्ड जूता नहीं पहन सक रही हूँ। तो इस वजह से मैं आई थी कि चलो कुछ सर्विस बाटा या कुछ शूज़ की इस तरह से कोई शॉप ओपन हो, कोई आउटलेट हो तो मैं ले लूँ। लेकिन आप देखें कि ये सब कुछ बिल्कुल बंद था। हालांकि अभी टाइम नहीं था ऐसा, दोपहर का टाइम था, 5 नहीं बजे थे, काफ़ी जल्दी टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी यहाँ पे नहीं था। और पीसीसी मैंने जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन वो रश काफ़ी था, तो मेरे हस्बैंड रश में नहीं जाने दे रहे थे। गाड़ी भी हमने बंद की हुई थी, एसी लगा हुआ था, तो शीशे सारे बंद थे। और थोड़ा बहुत बस मैं 1-2 बार ही बाहर निकली थी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर बहुत ज़्यादा घूमे हैं या बाहर रहे हैं। और रश वाला एरिया होता है, ज़्यादा रश होता है, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा जाने भी क्या, बिल्कुल नहीं जाने देते उन एरियाज़ में। तो ये थी जी आज बाहर की रूटीन। और उसके बाद अब घर आ गए हैं, घर आके छोटे मोटे काम थे जो करने थे। और हाँ, आज ना मैं उस दिन राइस लेकर आई थी, तो वो मैंने बनाए हैं, अभी कल परसों बनाए हैं, तो उनमें अजीब सी स्मेल आ रही थी, अब बहुत पुराने थे, अब पता नहीं क्या था। तो वो भी मैंने सारे के सारे जो है वो चेंज कराए हैं, वो भी गई थी मैं वापस उनके पास। तो बस यही छोटे छोटे काम थे जो आज करने थे। अब आ गई हूँ मैं घर, और घर आने के बाद मैंने अपनी रेसिपी जो है वो कंप्लीट की। उसके साथ जी यहाँ पे मेरे जो है वो काम जो डेली के होते हैं, जो इफ़्तार में चीज़ें बनती हैं, तो आज मैंने ये डिसाइड किया था कि बस मैं ना खाली आलू के पकोड़े बनाऊँगी, और मैं प्याज वाले और वो बस अब नहीं बनाऊँगी, क्योंकि डेली बनते हैं तो चलो ये ज़रा लाइट होते हैं, थोड़े से खाए जाते हैं। तो मैंने तो खैर नहीं बनाया, लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि मैं जो बाकी काम कर रही थी, इफ्तारी जो है बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ख़ुद ही जो है प्याज के और आलू के पकोड़े मिक्स वाले जो होते हैं वो बना लिए। तो क्या कर सकते हैं जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सारी इफ्तारी रेडी हो गई थी। और आज हाँ, मैंने आज बड़े मज़े की जो है वो कचौरी ली, जलेबियाँ ली, क्योंकि मेरे फ़ादर को बड़ी अच्छी लगती हैं जलेबियाँ, उनके लिए मैंने ली, तो मैंने अपने लिए भी ले ली कुछ चीज़ें, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं, तो बस मुझे ही जो काम होते हैं बाहर जाना होता है, या फिर मैं कभी अपने हस्बैंड को, वो मेरे साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो लाइफ और रूटीन चल रही है। और ये है जी हमारी आज की इफ्तारी। मैं आपको टेबल भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइम पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अच्छा जी, अब है जी रात का टाइम, हमारे चाय पीने का टाइम। मैं भी चाय पीती हूँ, और बस इस टाइम ये होता है कि नमाज के बाद घंटा डेढ़ गुज़र जाता है, फिर चाय पीते हैं, चाय के साथ हल्का फुल्का फिर से छोटी मोटी स्नैकिंग हो जाती है। और दूसरी एक बात, वीडियो जो है एंड करने से पहले, ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैंने बहुत अच्छा एक हेयर स्प्रे जो है आपसे शेयर किया है, आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छा है। मैं भी आजकल वही यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है।
तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ही जो है अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।